हेलो दोस्तों, कहानियों के क्रम में हम आपके लिए लाए हैं आज एक नई कहानी जिसका शीर्षक है सोच। एक गांव में दो परिवार रहते थे। दोनों परिवार में आपस में बहुत ही अच्छा प्रेम संबंध था। राम सजीवन और मोहम्मद दोनों पड़ोसी थे। एक दिन दोनों के बच्चों में आपस में खेलते खेलते झगड़ा हो गया। इस झगड़े में मोहम्मद के लड़के का सर फूट गया। वो रोता चीखता अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ बच्चे को देखकर पड़ोसी को बुरा भला कहने लगी। इसी को लेकर दोनों माएँ आपस में उलझ गईं। तब तक मोहम्मद तक यह खबर पहुंच चुकी थी। वो भागता हुआ आया और देखा उसके बच्चे के सर से खून निकल रहा था। खून देखकर तो वो आग बबूला हो गया और इसी गुस्से में राम सजीवन के लड़के को 2 थप्पड़ जड़ दिए। फिर बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास गया। राम सजीवन जब अपने घर आया तो मोहम्मद उसके लड़के को थप्पड़ मारा। ये जानकर वो भी नाराज़ हो गया। डॉक्टर के यहाँ से मोहम्मद जब घर पर वापस पहुँचा तो राम सजीवन उस पर बरस पड़े। जो झगड़ा बच्चों के खेलने से लेकर शुरू हुआ था, वो झगड़ा अब बड़ों के स्वाभिमान का रूप ले चुका था। दोनों ने खूब गाली गलौज हुआ। यही दोनों कुछ समय पहले जो हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे, वही अब एक दूसरे को फूटी आंखों भी नहीं सुहाते थे। अब दोनों परिवारों में इतना मनमुटाव हो गया था जो खुद के छोड़ो बच्चों को भी एक साथ खेलने नहीं देते। एक दिन मोहम्मद के घर में आग लगी। मोहम्मद का लड़का नल का पाइप मांगने राम सजीवन के घर गया तो उसकी बीवी देने से मना कर दिया। आग के कारण मोहम्मद का बहुत ही नुकसान हुआ। ठीक 2 दिन बाद राम सजीवन के लड़के का जन्मदिन था, जो उन्होंने काफ़ी हर्षोल्लास से साथ मनाया। पूरे गांव को निमंत्रण दिया, सिर्फ मोहम्मद को छोड़कर। मोहम्मद के जख्मों में और घाव कर दिया। एक दिन राम सजीवन पति पत्नी घर ना होने पर उनका लड़का भैंस को एक खूंटे से दूसरे खूंटे पर बांध रहा था। तभी भैंस खींचकर भागी और बगल के कुएं में जा गिरी। लड़के को चिल्लाता देख मोहम्मद दौड़ कर गया तो देखा भैंस कुएं में गिरी थी। किसी तरह से लड़के को चुप कराया और अपने लड़के से गांव के 4-5 लोगों को बुलाने के लिए कहा और वो इंजन से पाइप बिछाकर कुएं से पानी भरना शुरू किया। तब तक गांव के लोग आ गए। उन लोगों का सहारा लेकर कुएं में नीचे उतरा ताकि भैंस के शरीर में रस्सी फंसा सके, जिससे भैंस को ऊपर खींचा जा सकता है। राम सजीवन घर पहुंचते ही देखे कि चीख पुकार पड़ी हुई है। दौड़कर वो कुएं के पास पहुंचे तो देखा उन्हीं की भैंस है जो अंदर गिरी थी। मोहम्मद रस्सी से बांध रहा था। भैंस निकाली गई बाहर। सभी अपने अपने घरों को चले गए। अब दोनों परिवारों का एक दूसरे के प्रति नज़रिया बदल चुका था। शाम हो चुकी थी। राम सजीवन बैठे थे, मोहम्मद के बारे में सोच रहे थे। तभी उनके लड़के ने पूछा, पिताजी, मोहम्मद चाचा ने मेरी भैंस को क्यों बचाया, जबकि उनसे हमारे घर से तो झगड़ा हुआ है और आपने तो निमंत्रण पर भी उन्हें नहीं बुलाया था। इस बात को लेकर राम सजीवन अपनी सोच पर पछता रहा था। वो उठा और मोहम्मद के घर जाकर अपनी किए की गलती की माफ़ी मांगने लगी और वो दोनों फिर से हंसी खुशी से प्रेम भाव से रहने लगे।